14 जून 2020 दिन रविवार, समय 10 बजे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का खबर सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे आया। एक माहौल बना। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ट्विटर पे ट्रेंड कराया गया, सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब लाया गया। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी अपना दुकान चालू कर दिया, मीडिया ने भी दुकान चालू किया। और मेरे पीछे जो घर दिख रहा है वो ऊपर का 2 फ्लोर सुशांत सिंह राजपूत उसी पे रहते थे और लगभग 5.5 लाख रुपया भाड़ा पर मंथ देते थे, क्योंकि वो मकान जो है वो सी फेसिंग है और इसके बगल में ही समंदर है। और ये मुंबई का सबसे वीआईपी एरिया में से एक है, क्योंकि इसी के बगल में सलमान खान रहते हैं और इसी के बगल में शाहरुख खान रहते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे दोनों का घर है। और मेरे साथ बिहार के ही मुंबई में बसे हुए एक बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए पिछले 15-16 महीना से लगातार प्रयास कर रहे हैं। नीलोत्पल मृणाल इनका नाम है, घर इनका पटना है और मुंबई में इनका बिजनेस है। सबसे पहले तो सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनीष। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगा सुशांत सिंह राजपूत में कि आप आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों के बिहार से हैं, पटना से हैं, नौजवान थे, अपना रास्ता खुद तय किए थे, नेपोटिज्म से निकले हुए नहीं थे, अपने दम पे पढ़ाई करके। वो भी एक इंजीनियर थे, हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक आम इंसान, एक कॉमन मैन, मिडिल क्लास फैमिली का इतना दूर सफ़र तय करके आता है और उसके साथ अचानक कुछ हो जाता है। जैसे एक आम आदमी, जैसे इस देश में अंबानी को भी अगर अधिकार है अपने जस्टिस, अपने सिक्योरिटी, अपने हर चीज़ का, तो उसी तरीके से मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत का भी है। और जिस तरीके से अगर कोई संविधान की बातें आप बोल रहे हैं, अभी आप अंबानी के घर पे जाइए, बुलेट प्रूफ ना जाने कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है वहाँ पे। आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है, ये बात सच है। अंबानी को न्याय मिलता है, ये भी बात सच है। अब देखिए, अभी तो पीछे ही आपको एनआईए जो जांच कर रही है, अंबानी के घर का, बहुत सारे पुलिस वाले भी अरेस्ट है। तो बोलने का मतलब है कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो निर्भया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में कभी कुछ कांड हुआ है वो हो, चाहे बिहार में कुछ हुआ हो, या पूरे देश में कानून संविधान जो बोलते हैं, और वो तो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय क्यों न मिले? चूँकि हम उनके होम टाउन से हैं, एक अफेक्शन, एक यूथ की तरह बहुत सारे यूथ उनको रोल मॉडल समझते थे, उनके मूवी देख के इंस्पायर होते थे, चाहे वो धोनी हो, छिछोरे हो। तो कहीं ना कहीं उस इंस्पिरेशन के लिए, और अचानक किसी के घर से उन्होंने आत्महत्या किया था या उनका हत्या हुआ था? देखिए, ये अगर आत्महत्या हुआ है और जिस तरीके से फ़ोटो वायरल है, तो कोई फ़ोटो तो आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं दिखा है कि उनको किसी ने टंगे हुए दिखा है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जब फ़ोटो इतनी वायरल हुई तो वो फ़ोटो क्यों नहीं वायरल हुई? और देखिए, रूम के अंदर को जो चीज़ है, हम आप या कोई भी कंक्लूज़न पे आके अगर हम बोल दें, तो शायद जो अभी न्याय प्रक्रिया सीबीआई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही आदमी है उस कंक्लूज़न पे आने के लिए। कोई जिसको मन में जो आता है वो बोलता है, कोई ये नहीं बोलेगा, किसी ने देखा नहीं है। तो अच्छा, ये बात बताइए, बिहार चुनाव का भेंट तो कहीं सुशांत सिंह राजपूत नहीं चढ़ गए ना? हो सकता है। अभी पहले तो लगता था बिहार में चुनाव था उस समय, और ऐसा लग रहा था कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव नहीं जीत पाएगी। ऐसा बहुत सारे मीडिया में सर्वे था। सुशांत सिंह राजपूत एक मसाला मिल गए, एक ऐसा हथियार मिल गए जिसका इस्तेमाल जो है सत्ताधारी पार्टियों ने किया। अपनी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगवाया कि जस्टिस फॉर सुशांत, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं तब तक हमें चैन नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टिकर लगवाए। चुनाव जीतने के बाद रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर निकल गई और न्याय खत्म हो गया। देखिए, अगर सच में वो लोग न्याय चाहते तो अभी भी उनकी सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी, केंद्र में भी है।
कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो सीबीआई को नहीं बोल सकते हैं कि भाई बताओ। 16 महीना में सीबीआई अभी निष्कर्ष पे नहीं आ पाई है कि मर्डर था कि हत्या। कहीं नहीं तो कहीं सीबीआई के मंशा पे सवाल उठ रहा है या राजनीतिक पार्टियों के मंशा पे सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं पीछे सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग लिखते हैं कि सीबीआई कोई पंचवर्षीय योजना पे तो काम नहीं कर रही है। मतलब जैसे उनके पास शारदा चिटफंड घोटाला भी है, विजय माल्या भी है, लेकिन इस केस में जब आप वो देख रहे हैं कि 16 महीने से कोई ऐसा दिन न हो जिस दिन जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिए, ट्विटर देख लीजिए जहाँ पे जनरली ट्रेंड पूरे देश का माहौल बताया जाता है, उस ट्विटर का टॉप 5 ट्रेंड में पिछले 16 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सुशांत ट्रेंड नहीं किया हो। अच्छा, इसका ट्रेंड मतलब कि कैसे कराते हैं आप लोग, इस पे कैसे वर्क करते हैं आप लोग? जितने सुशांत के फैन अराउंड इंडिया बसे हुए हैं वो सारे लोग आते हैं, वो चेक करते हैं कि आज कौन सा हैशटैग चल रहा है। एग्जाम्पल तो आज नवरात्रि है, सबसे ऊपर नवरात्रि दिख रहा है, तो जो आएगा तो हैशटैग नवरात्रि। तो कुछ एक ऐसा हम लोग का स्ट्रैटेजी है जो सुशांत के फैन अराउंड द वर्ल्ड है कि वो एक हैशटैग ट्रेंड होता रहता है, जिसको सारे लोग जो सुशांत के चाहने वाले हैं उसको अपना सपोर्ट देते हैं, समर्थन देते हैं। और डेली करीब आप मान के चलिए 1.5 लाख से 2 लाख नंबर जाता है। पिछले 15 महीने 20 दिन जो भी है, 16वां महीना अभी चल रहा है, हर दिन ट्रेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको, और ये कॉमन लोग हैं, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, बिहार से हैं, बॉम्बे से हैं, सबको यही है कि उनको न्याय क्यों नहीं मिलेगा। एक आम आदमी को भी, एक हॉकर को भी जस्टिस मिलना चाहिए अगर उसके साथ कुछ होता है। ये तो इतना टैक्स देते थे, इतने इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, तो इनको क्यों ना न्याय मिले? क्या अच्छा, हत्या के पहले, मैं हत्या इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हत्या ही है, हत्या के पहले उन्होंने 15 करोड़ रुपया का फिल्म साइन किया था, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये तो टीवी पे भी रमेश तौरानी ने बोला है कि उनकी बात हुई थी 13 जून को और 15 करोड़ रुपए में उनकी बात चल रही थी फिल्म साइनिंग के लिए। सही बात है, उन्होंने तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल में उन्होंने, और निखिल आडवाणी शायद उनकी बात हुई थी, उनके CDR में भी था। और आप समझिए कि जिस आदमी को इतनी बड़ी साइनिंग अमाउंट मिलेगी तो शायद ही हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जैसा लोग बोलते हैं आत्महत्या कर लिए, जैसा कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई आदमी काम ही करता है, मान के चले सेटिस्फेक्शन, पैसा होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, उनके पास वो सारी चीज़ थी। तो कोई तो एक रीज़न होना चाहिए जहाँ पे जो लोग ये बोलते हैं, जो शायद रिया के सपोर्टर हैं, बॉलीवुड में के सपोर्टर हैं, तो क्या एक बाहर के इंसान को आके वो चर्सी थे क्या? ऐसा बहुत सारे लोग जो है रिया के सपोर्टर कहते हैं कि नशेड़ी थे, चर्सी थे, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अभी अगर ऐसा होता तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, अगर ऐसा होता तो उसमें तो जरूर आता था कि भाई उनके शरीर में पाया गया। ये तो ना कूपर ने बताया, ना मुंबई पुलिस ने बताया, और कौन पर्सन बताया नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुआ है रिपोर्ट। नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं ना। वो बताते ना कि उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा थी या किसी चीज़ की मात्रा थी, वैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। और कोई आदमी अगर इतना बुरा होता है तो वो किसी के कस्टडी में होता है, ना कि वो ऐसे इंसिडेंट में फंसता है। मान के चलिए कोई चरस लेता है, गांजा लेता है, या जैसे अभी शाहरुख खान का बेटा जो है वो अभी ड्रग्स केस में पकड़े गए हैं, तो उन्होंने तो आत्महत्या नहीं ना किया। वही कोई इलीगल इंसिडेंट होता है, कोई इलीगल काम होती है, उस केस में क्या होता है कि वो सिस्टम और इनके पास चला जाता है, मतलब उसको पुलिस ले लिया, प्रशासन ले लिया। कोई आदमी इतना चीज़ करके मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्टेप लेगा। उनके पास कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी जिसके कारण से कोई ऐसा स्टेप खुद से लें। अच्छा, उनके परिवार वालों से आप बहुत करीबी हैं, बहुत मदद भी करते हैं। मुंबई में बिहार से जो पुलिस आई थी उसकी भी आपने मदद किया था, और कंट्रोवर्सी में भी आपको भी फंसाया गया था, इस पे क्या कहना चाहते हैं? यानी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोविड का समय था, हमारे बिहार